वेलकम टू टुन टुन किड्स। आज का शीर्षक है सजा कर्मों की। तो बच्चों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार ताली बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी गांव में एक धनी साहूकार रहता था। उसका कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। वो कानपुर से माल लेकर आसपास क्षेत्रों में दुकानदारों के पास भेजता था। कुछ दिनों में वह बहुत धनी व्यक्ति बन गया था, फिर भी उसकी और धन पाने की तृष्णा कम नहीं हुई थी। वह गांव में जरूरतमंदों को ब्याज पर रुपए देने लगा। साहूकार ब्याज अधिक लेता था, फिर भी लोग उससे ब्याज पर कर्ज लेते थे। उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था। एक बार की बात है कि एक दिन साहूकार का इकलौता बेटा, जो कि 15 वर्ष का था, बीमार पड़ गया। साहूकार ने उसे कई जगह दिखाया, किंतु कोई लाभ न हुआ। एक दिन उसी गांव में एक संत पुरुष आए। साहूकार को जैसे ही उनका पता लगा तो उसने संत को अपने घर भोजन हेतु आमंत्रित किया। संत जब साहूकार के घर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि साहूकार का इकलौता बेटा बीमारी से पीड़ित है। साहूकार संत से हाथ जोड़कर बोला, हे महापुरुष, आप मुझे कोई राह दिखाए। कहते हैं कि संतों का संग और उनका घर में आगमन व्यर्थ नहीं जाता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मेरे भाग्य में न जाने क्या लिखा है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं हर अस्पताल में गया, जहाँ जिसने बताया, अपने पुत्र को दिखाकर हार गया। संत ने साहूकार की बात सुनकर कहा कि डॉक्टरों ने पुत्र के बारे में क्या बताया, ये कैसे बीमार हुआ, जांचें तो कराए होगी। आजकल तो विज्ञान बहुत आगे है। संत की बात सुनते ही वह बोला, मैं जहाँ जाता वहाँ अनेक जांचें होती, लेकिन सब रिपोर्ट सामान्य आती। जांच में कुछ न आता। अब डॉक्टर किस रोग का इलाज करे। सभी डॉक्टरों, वैद्यों की दवाएं व्यर्थ हुई, कहीं कोई आराम नहीं दे पाया। अंतहार थककर मैं घर लौट आया और सब कुछ समय पर छोड़ दिया। संत मुस्कुरा कर बोले, घबराओ मत, अगर समय पर सब छोड़ दिया है तो समय ही इसे सुलझाएगा। सुबह तक का इंतजार करो। मैं अभी गांव में जा रहा हूँ, सुबह आऊंगा और तभी आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। संत की आश्वासन और मुस्कान भरी बातें सुनकर साहूकार को अंधेरे में रोशनी की किरण दिखाई दी। संत गांव में चला गया। जब सारे गांव में घुमा तो उसे साहूकार की सच्चाई का पता लगा। संत को साहूकार के बेटे की बीमारी को समझते देर न लगी। वह रात्रि में गांव के बाहर शिव मंदिर में ठहर गया। सुबह होते ही वह नहा धोकर पूजा और मंत्र जाप और ध्यान करके साहूकार के पास आया। साहू संत को देखते ही प्रसन्न हो गया। संत ने साहूकार से कहा कि आपका बेटा सही हो सकता है, उसे कोई बीमारी नहीं है, वह केवल कर्मों की सजा भुगत रहा है। मेरे कर्मों की सजा? साहूकार को आश्चर्य हुआ। हाँ, आपने जो गांव वालों को इतने ब्याज दर पर कर्ज दिया है, ये सब उसी का परिणाम है। गांव के लोगों की कोसना लगी है आपको। मैं सारे गांव में गया, लेकिन सभी गांव वालों के मुंह से यही निकला कि इसका पुत्र ठीक नहीं होगा। इसने हम लोगों को बहुत परेशान किया है। रुपया न चुका पाने में अक्षम लोगों से जबरदस्ती ब्याज लिया और किसी के रुपये भी काम नहीं करता है। इसका तो यही हाल होना था। संत की बातें सुनकर साहूकार अवाक रह गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना घातक होगा। इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय है, अगर आप अब तक लिए गए सभी के ब्याज की रकम लौटा दे और जो देने में असमर्थ हैं, उनका ऋण छोड़ दे, तो हो सकता है कि लोगों के विचार बदल जाएं और बद्दुआ दुआ में बदल जाएं। साहूकार ने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी ने कहा कि मैं तो पहले ही कहती थी कि इतना अधिक ब्याज मत लो। आप माने ही नहीं। अब पश्चाताप से पीछे मत हटिए और सदा लोगों की भलाई करें। अपने पास कोई कमी नहीं है, बढ़िया कारोबार चल रहा है। साहूकार ने पत्नी की बात सुनकर कहा, हे महापुरुष, आप जैसा कहते हैं मैं सहर्ष तैयार हूँ और भविष्य में कभी भी ऐसा नहीं करूँगा और सदैव लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता रहूँगा, उनकी संकट में मदद करूँगा। संत ने साहूकार की पीठ पर हाथ रखा और कहा कि समझो,
आपके बेटे की बीमारी आधी कम हुई और पूरी उस दिन होगी जब आप सबका ब्याज वापस करेंगे। मैं कल ही ऐसा करूंगा और समस्त गांव वालों से माफी मांग लूंगा, और हुआ भी ऐसा ही। ऋण वापस करते ही माफी और मांगते ही लोगों की शुभकामनाएं और आशीष रंग लाए। साहूकार का बेटा ठीक हो गया। कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम और ऐसे कहानियां सुनाएं। भावार्थ: हमें कभी भी किसी को अधिक प्रताड़ित नहीं करना चाहिए जो वह सह न सके। धन्यवाद प्यारे बच्चों, ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। If you like a video, please like our video and subscribe to Tuntun Kids channel for more such interesting videos.